ग्विंडोलिन हैरिस एमपी के पद के लिए एक इंटरव्यू में शामिल होती है। वह यह पद इसलिए चाहती है क्योंकि वे वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है और कुछ बदलाव लाना चाहती है। जेसन ग्लैडवेल, जो स्कूल बच्चों से जुड़ी आपत्तिजनक ट्वीट्स की वजह से विवादों में आए थे, एमपी के पद से इस्तीफा दे देते हैं। जेमी साल्टर, एक कॉमेडियन और वॉल्डो नामक नीले एनिमेटेड बच्चों के भालू की आवाज, पूर्व मंत्री लियाम मोनरो का इंटरव्यू लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान वॉल्डो लियाम पर अश्लील टिप्पणियां करता है। बाद में चैनल का मालिक जेमी से बात करता है। वे बताते हैं कि लियाम ने शिकायत दर्ज की है, लेकिन वे इसे गुड प्रेस मानते हैं। वे वॉल्डो पर एक पायलट शो बनाना चाहते हैं। जेमी इसके लिए हामी भर देता है। इसी बीच हैरिस को एक एसएमएस आता है कि उन्हें एमपी पद के लिए स्वीकार कर लिया गया है। जेमी और एक थिंक टैंक वॉल्डो शो की दिशा पर चर्चा करते हैं। पता चलता है कि लियाम स्टेंटनफोर्ड उपचुनाव में खड़े हो रहे हैं। टीम का एक सदस्य सुझाव देता है कि वॉल्डो को भी चुनाव में खड़ा किया जाए। जेमी मना करता है। उसे लगता है कि वह राजनीति के लिए काफी समझदार नहीं है, लेकिन थिंक टैंक का मानना है कि वॉल्डो को कोई वोट नहीं देगा और यह सिर्फ एक प्रचार रणनीति है। अगले दिन वे एक वैन पर स्क्रीन लगाकर वॉल्डो को प्रचार पर भेजते हैं। वॉल्डो लियाम का मजाक उड़ाता है। लियाम अपना चुनाव प्रचार जारी रखते हैं। वॉल्डो की वैन लगातार लियाम का पीछा करती है और उससे सवाल करती है कि वह वॉल्डो को नजरअंदाज क्यों कर रहा है। जनता वॉल्डो के पक्ष में हो जाती है। कार्टून से हार मानने से बचने के लिए लियाम वॉल्डो का सामना करता है। वॉल्डो फिर से अश्लील टिप्पणियां करता है। बाद में जेमी की मुलाकात हैरिस से होती है, जो लेबर पार्टी की उम्मीदवार है। वे साथ में ड्रिंक लेते हैं और एक दूसरे को जानने लगते हैं। जेमी उसे बताता है कि चूंकि वॉल्डो चुनाव नहीं जीतने वाला, इसलिए उसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, वह बस अपनी राय रख सकता है। लेकिन जेमी खुद नाखुश है। वह वॉल्डो की आवाज बनकर फंसा हुआ महसूस करता है। वे दोनों घर जाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं। हैरिस नोटिस करती है कि जेमी रो रहा है। वह कुछ समय से खुश नहीं है। अगले दिन वॉल्डो फिर लियाम को निशाना बनाता है। हैरिस अपने मैनेजर रॉय को बताती है कि पिछली रात वह वॉल्डो से मिली थी। रॉय नाराज होता है और कहता है कि वॉल्डो एक प्रतिद्वंद्वी है। अभी वह लियाम का मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगला नंबर हैरिस का भी आ सकता है। वह चाहता है कि हैरिस जेमी से दोबारा न मिले। वॉल्डो और बाकी उम्मीदवारों को एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइज्ड हस्टिंग में बुलाया जाता है। जेमी कहता है कि वह गंभीर सवालों का जवाब नहीं दे सकता, लेकिन प्रोड्यूसर टैमसिन कहती है कि किसी को जवाबों की परवाह नहीं है, वह बस कॉमिक रिलीफ है, उसे बस मजाक करना चाहिए। जेमी हैरिस को कॉल करता है, लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह उससे मिलने जाता है, लेकिन हैरिस उसे नजरअंदाज कर देती है। हस्टिंग के दौरान वॉल्डो फिर से लियाम पर अश्लील टिप्पणियां करता है। लियाम दर्शकों से पूछता है कि वे एक एनिमेटेड किरदार को देखकर अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। वह कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को कार्टून के पीछे छुपाता है, उसके साथ बहस करना क्या मायने रखता है। लियाम आगे कहता है कि जेमी का करियर कभी सफल नहीं रहा, वह सिर्फ दूसरों का मजाक उड़ाता है और जब कुछ समझ नहीं आता तो गाली गलौज करने लगता है। वॉल्डो की उपस्थिति किसी भी गंभीर बहस का गला घोंट देती है। इसके बाद लियाम वॉल्डो से कहता है कि अगर उसमें दम है तो कुछ बोले और उसे गलत साबित करे। वॉल्डो उस पर गाली देता है और कहता है कि लोग उसे वोट नहीं करते क्योंकि वह एक मजाक है। वह अपने छोटे से दायरे के बाहर किसी की परवाह नहीं करता। फिर वॉल्डो हैरिस की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह तो और भी खराब है, वह सिर्फ अपना अनुभव बढ़ाने आई है, जीतने नहीं। जेमी अकेला अपने बिस्तर पर लेटा होता है। वॉल्डो यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका होता है। लोग चाहते हैं कि वॉल्डो एक राष्ट्रीय पार्टी बनाए। जेमी जैक से मिलता है, जो टीवी एग्जीक्यूटिव है। जैक बताता है कि फिलिप केन, एक राजनीतिक विशेषज्ञ, वॉल्डो का इंटरव्यू लेना चाहता है, लेकिन जेमी राजनीति में नहीं आना चाहता। टैमसिन बीच में कूदती है और कहती है कि वह उसे बताएगी कि वॉल्डो के रूप में क्या बोलना है। वह गूगल पर तथ्य और डेटा खोज लेगी। जेमी कहता है कि केन समझ जाएगा कि उसके पीछे पूरी टीम है। जैक कहता है कि यह तो अच्छा ही है, हर राजनेता के पास टीम होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि वॉल्डो की टीम ईमानदार है।
जेमी फिर भी मना करता है। जैक कहता है कि हर युवा की निगाहें वॉल्डो पर हैं। वॉल्डो दुनिया में सच्चा बदलाव ला सकता है। जेमी फिर भी इनकार करता है। जैक कहता है कि वह प्रोड्यूसर है और वॉल्डो का मालिक है। जेमी कहता है कि हो सकता है जैक वॉल्डो का मालिक हो, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं दे सकता। जैक चला जाता है, कहता है कि वह कर सकता है। जैक वॉल्डो की आवाज की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी जेमी आ जाता है। फिलिप केन के साथ इंटरव्यू शुरू होता है। वॉल्डो केन का मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे आज का सबसे अच्छा रेटिंग मिलने वाला है। इंटरव्यू के बाद जैक और जेमी की मुलाकात होती है अमेरिकी एजेंट जेफ कार्टर से। जेफ कहता है कि वॉल्डो के पास एक फायदा है, वह एक कार्टून है। लोग उसे आसानी से अपनाते हैं। वह किसी भी राजनीतिक संदेश को बिना किसी इंसानी झंझट के पहुंचा सकता है। बहस के दौरान टीम गूगल पर जाकर किसी भी विपक्षी के तर्क को तुरंत खारिज कर सकती है। जेमी को विश्वास नहीं होता कि वॉल्डो जीत सकता है। जेफ कहता है कि शायद वह ना भी जीते, लेकिन एक लक्षित आशावादी संदेश के साथ वे एक वैश्विक राजनीतिक एंटरटेनमेंट बना सकते हैं, वो चीज जो जनता सच में चाहती है। हैरिस लोगों और अपनी पार्टी का समर्थन खोने लगती है। जेमी हैरिस से मिलता है और उससे माफी मांगता है। हैरिस उस पर गुस्सा होती है। अगले दिन जेमी वॉल्डो की आवाज बनकर लोगों से कहता है कि उसे वोट मत दो। वह कहता है कि वे हैरिस या लियाम को वोट दे, लेकिन वॉल्डो को नहीं। जेमी वैन से बाहर आता है और जनता से वॉल्डो को वोट न देने की अपील करता है। जैक वॉल्डो की आवाज संभाल लेता है। जेमी वैन की स्क्रीन को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन एक आदमी उसे खींचकर नीचे गिरा देता है और मुक्का मारता है। अस्पताल में जेमी चुनाव परिणाम देखता है। हैरिस तीसरे नंबर पर, वॉल्डो दूसरे और लियाम पहले नंबर पर। वॉल्डो परिणाम घोषित होने के बाद दंगा शुरू कर देता है। कुछ समय बाद जेमी अब बेघर हो चुका होता है और सड़कों पर सोता है। पुलिस आती है और सारे बेघरों को हटाने को कहती है। वॉल्डो अब एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन चुका होता है। सभी भाषाओं में डब किया जा रहा होता है। जेमी वॉल्डो के स्क्रीन पर बोतल फेंकता है। एपिसोड का अंत होता है जब पुलिस जेमी को बिजली के झटके देती है और पीटना शुरू कर देती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।